Hello everyone, your tutor. I am Vijay Kumar. From Sirkhindi, लखीसराय। आज फिर से आप लोगों को क्लास 10th का मैथ 2024 का सेकेंड सिटिंग का मोस्ट 50 क्वेश्चंस सोल्व करने के लिए आए हैं। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा और इसको रिपीट कीजिएगा 2 बार 3 बार, इससे आपका बेस भी मजबूत होगा। मैं बेसिक के साथ इसको समझाऊंगा, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ इसको समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आसानी से आएगा। तो मैं आप लोगों को स्टार्ट करता हूं 2024 सेकेंड सिटिंग 10th का। लेट्स स्टार्ट योर क्वेश्चंस। चलिए देखिए तो 50 क्वेश्चन कौन कौन है देख लीजिए। इसको थोड़ा सा अभी स्टॉप करता हूं और चलता हूं इसको लेकर के, इसको इधर लाता हूं। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला सवाल है समांतर श्रेणी 20, 17, 14, 11 का 35वां पद क्या होगा। 35वां पद कह रहा है, यानी n का मान दिया हुआ कितना 35। सॉल्यूशन में क्या होगा इसका देखिए तो n बराबर 35। 35वां पद कह रहा है। a सबसे प्रथम पद को कहते हैं a 20। कॉमन डिफरेंस को कहते हैं d, जिसको कहते हैं सर्वंतर। d का मान कितना है, तो सेकेंड पद में फर्स्ट पद को घटा दीजिए, यानी कह सकते हैं क्या t2 माइनस t1 क्या हो गया 17 माइनस 20 बराबर कितना आ गया -3। तो कह रहा है कि समांतर श्रेणी इतना का 35वां पद क्या होगा। तो 35वां पद निकाल दीजिए, क्या फार्मूला निकालिए, क्या tn बराबर क्या होगा, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है। मान पुट कर दीजिए, a का मान 20, n देखिए n है कितना 35 है, यहां पे 35 माइनस 1 रखिए, और d का मान कितना है, d का मान है -3 रखिए, क्या हो गया 20। अब प्लस देखिए, तो ये प्लस 35 को गुना करेंगे -3 से तो आ जाएगा माइनस में कितना 35 दिया 105। अब माइनस को माइनस कीजिएगा कितना आ जाएगा, इसको 34 कर दीजिए सीधे दिमागे नहीं लगाइए, इसको कर दिए कितना 34। 35 में गया 34 गुना -3 हो गया कितना 20। अब माइनस गुना कर इसको 4 दिया 12, 3 दिया 9, 1 10 आया कितना
102 जो बड़ा है उसका चिन्ह, 102 में 20 घटाइए 82। करेक्ट आंसर कितना आ गया? -82। इस तरह से ये कॉन्सेप्ट के सहारे आपको बनेगा। बड़ा क्वेश्चन भी रहेगा तो ऐसे बनाइएगा, टिक लगाना है तो भी ऐसे बनेगा। नेक्स्ट में जाइए, समांतर श्रेणी इतना इतना का कह रहा है 93 में कितने पद हैं। यहाँ पे पद दिया हुआ था 35वां पद, यहाँ कह रहा है कि 93 में कितने पद हैं, यानी n का मान पूछ रहा है। तो n का मान क्या कीजिएगा, तो n का मान फिर से सोल्यूशन करते हैं। देखिए तो n का मान कितना होगा, n बराबर क्वेश्चन में इसका 2, देखिए तो tn का मान कितना दिया हुआ है, पहले शुरू से निकाल लीजिए। आ जाइए a बराबर कितना है 3, d बराबर आ जाइए t2 में t1 को घटा दीजिए जैसे इसमें किए थे, 8 में से 3 घटाइए कितना बचेगा, 5 बचेगा। कितना बचेगा, 5 बचेगा। और tn का मान दिया हुआ है कितना, 93। अब पूछ रहा है कि n बराबर कितना होगा, वाट। n का मान पूछ रहा है कितना होगा, वाट। फॉर्मूला लगाइए, tn बराबर क्या लगाइएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान कितना रखिएगा, 3 प्लस n का मान निकालना है -1 इंटू डी का मान रखिए कितना, 3। tn का मान दिया हुआ है कितना, 93। tn का मान कितना दिया हुआ है, 93। तो यहाँ पे कितना रख दीजिएगा, 93। हमने रख दिया कितना, 93। ए हो गया 3 अब प्लस 3n अब -3। देखिए तो ये कट गया, प्लस में ये माइनस में था, कट गया। ये हो गया 93 बराबर 3n, 3 से इसको काट दीजिए, कितना बार में, 31 बार में, यानी n का मान कितना निकल गया, 31। कितना निकल गया, 31। n का मान कितना निकल गया, 31। ये रहा n का मान। कितने पद हैं, a बराबर 3, d बराबर 5, tn बराबर 93, n बराबर 93, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। थ्री n माइनस 3, इतना ही होगा जी, इतना ही होगा। n का मान इतना ही आएगा। यही आएगा n का मान। आइए नेक्स्ट में, ठीक है। आइए नेक्स्ट, इतना ही होगा। n का मान इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है। थ्री में आ जाइए, समांतर श्रेणी इतना के प्रथम 30 पदों का योग, 30 पदों का योग n बराबर दिया है कितना, 30। a बराबर कितना दिया है, 1। d बराबर कितना दिया है, t2 में t1 घटा दीजिए 2। sn बराबर पूछ रहा है क्या, वाट। sn
एस एन का नहीं मान पूछ रहा है एस 30 का मान, 30 पदों का, यस 30 बराबर प्रथम 30 पदों का योगफल पूछ रहा है। लगा दिए फार्मूला, यस एन बराबर फार्मूला होता है n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, ये फार्मूला होता है। तो हो गया S30 बराबर कितना होगा 30, S30 बराबर कितना होगा 30 बटा 2, 2 गुना a का मान 1 प्लस 30 में से 1 गया कितना हो जाएगा 30 माइनस 1 गुना d का मान है 2, ये हो गया S30 बराबर, ये काट दिए इसको, आ गया 15, ये हो गया 2 प्लस ये हो गया 29 गुना कितना 29 गुना 58 बराबर हो गया 15 गुना 58 2 60, ये हो गया 15 छक्का कितना 90, कितना हो गया 15 छक्का 90, 15 छक्का कितना 90। ये देखिए किस चतुर्थांश में जाएगा, दोनों माइनस में है तो कौन सा चतुर्थांश में जाएगा तृतीय में, पहला चतुर्थांश दोनों प्लस, दूसरा चतुर्थांश माइनस गुना माइनस प्लस, तीसरा में माइनस माइनस और चौथा में प्लस माइनस, तो ये है दोनों माइनस तो तृतीय में जाएगा। आ जाइए अब नेक्स्ट, अब नेक्स्ट देखिए, आइए अब इसको हटाते हैं, यहाँ पे चलते हैं, अब इसको ले जाते हैं, इसको देखिए, आइए यहाँ पे कह रहा है कि बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी सूत्र लगाइए निकल जाएगा। दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र क्वेश्चन नंबर 5, दूरी सूत्र बराबर क्या होता है अंडर रूट, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ठीक है ना। तो दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का क्या होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या होल स्क्वायर, ये हो गया। मान पुट कीजिए, x2 में x1 को घटाइए, x2 में 0 में से इसको घटाइए, 0 माइनस 5 कॉस थीटा, इसका क्या होल स्क्वायर प्लस y2 में y1 को घटाइए, 5 कॉस स्क्वायर कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये हो गया, ये हो गया। तोड़िए इसको, ये हो गया कितना, ये तो 0 ही है तो हो जाएगा 5 का वर्ग कितना 25 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, सॉरी ये साइन है ना, 5 साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। तो ये हो गया 25 साइन स्क्वायर थीटा, ये होगा। अब आ जाइए, क्या कीजिएगा, 25 कॉमन ले लीजिए, क्या हो गया
cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मान जानते हैं कितना होता है 1, तो कितना हो गया 25 बराबर कितना हो गया 5, बराबर कितना हो गया 5, कितना हो गया 5। चलिए अगला सवाल, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर है 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आइए। कह रहा है किसी बिंदु B से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 10, y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई कितना है 5। तो बिंदु B का निर्देशांक देखिए, तो ये हो गया x, ये हो गया x डैश, ये हो गया y, ये हो गया y डैश, ये हो गया 0 1 2 3 4 5, ये हो गया 1 2 3 4 -1 -2 -1 -2। अरे ये देखिए, तो B से कोई बिंदु B है, x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई कितना 10, इधर से कितना आ गया ये 10, x अक्ष पर कितना लंब डाला 10, y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई कितना ये है 5, ये है 5। इसका निर्देशांक कितना होगा, पहले लिखा था किसका x अक्ष वाला, उसके बाद लिखा था कौन y अक्ष वाला, तो क्या होगा इसका 10 और 5, 10 और 5। आ जाइए, बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी, फिर वही फॉर्मूला दूरी सूत्र से प्रयोग करके इसका निकाल दीजिए। फिर से देखिए दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं, फिर से करते हैं दूरी सूत्र का प्रयोग, दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। कह रहे दोनों के बीच की दूरी तो क्या है, फॉर्मूला है क्या x2 माइनस x1 का क्या होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या होल स्क्वायर। ये हो गया क्या x1, ये हो गया क्या y1, ये हो गया क्या x2, ये हो गया क्या y2। चलिए स्टार्ट कीजिए। हो गया क्या, x2 में x1 को घटाइए, तो x2 में x1 को घटाइए तो 4 में से 1 घटाइए 4 माइनस 1। y2 में y1 को घटाइए, -1 में घटाइए कितना, इतना घटाइए, इसका क्या होल स्क्वायर। ये हो गया 3 स्क्वायर प्लस ये हो गया कितना -6 और -3 -9 का क्या होल स्क्वायर। ये हो गया 9, ये हो गया कितना 81, 81 हो गया। 81 और 9 कितना हो गया 90, 90 हो गया। इसको तोड़ ताड़ के देख लीजिए, तोड़ ताड़ के देख लीजिए 90 को। इसका निकलेगा, ये वो बाहर निकला, रूट कितना 10, 3 रूट 10। -3, अच्छा -3 होगा, ये होगा -3, ये हो गया माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ यहाँ पे। देखिए कितना हुआ ये हो गया -6, ये हो गया +3, इसका होल स्क्वायर, ये हो गया 9, ये हो गया कितना -3 का होल स्क्वायर, हो गया कितना 9 + 9, 9 + 9 हो गया कितना
18। 18 को क्या लिखिएगा, 18 को क्या लिखेगा, उसको तोड़ ताड़ दीजिए। 18 को क्या लिखेगा, 2 को 9, इसको लिख दीजिए क्या, √9 × 2, आ गया कितना, 3√2, 3√2। आ जाइए नेक्स्ट, वाई अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु इतना इतना से समदूरस्थ है। तो ये देखिए ये यहाँ पे आएगा, वाई अक्ष वाला ये पे आएगा 2 0। वाई अक्ष पे कह रहा है कि अक्ष कितना होगा 0, वाई में कितना होगा -2। ई वाला 2 कहीं ऑप्शन में नहीं है, ये वाला 2 और 0 कहीं ऑप्शन में नहीं है, इसलिए कौन होगा ये वाला। तो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। आ जाइए नेक्स्ट, चलते हैं दूसरा में। आ जाइए यहाँ, आइए देखिए, नाइन नंबर आइए। करेक्ट एबीसीडी एक आयत है जिसके शीर्ष इतना इतना है, तो आयत का विकर्ण क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन लगभग बनाए हैं 2024 का प्रथम पाली में, उसको देखिएगा इसको देखिएगा तो बहुत सारा बन जाएगा। वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है। करेक्ट एबीसीडी एक आयत है जिसके शीर्ष इतना इतना है, तो आयत का विकर्ण क्या होगा। तो इसका फिगर बना करके देख लीजिए, ये क्या है, एक आयत है, एबीसीडी आयत है जिसका शीर्ष कितना है, ए है 0 0, बी है 8 0, सी है 8 6, डी है 0 6, ये है विकर्ण। देखिए कह रहा है इस आयत का विकर्ण, विकर्ण होता है कौन वाला, ये वाला, ये वाला। तो ए वो विकर्ण कर रहा है, कौन देख लीजिए, ये वाला निकाल लीजिए, AC बराबर कौन फार्मूला लगाइएगा, दूरी फार्मूला। ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो x2 में x1 को घटा दीजिए, कितना आएगा, 8 में से 0 घटाइए, 8 में से कितना घटाइएगा, 0 घटाइए। तो 8 में से 0 घटाएंगे कितना आएगा, 8 स्क्वायर प्लस y2 में y घटा दीजिए, y1 आ जाएगा कितना, 6 में से 0 घटाइए, 6 स्क्वायर। ये हुआ कितना 64, ये हुआ कितना 36, हो गया कितना 100, हो गया कितना 10, 10 कितना हुआ 10। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 10। इतना इतना किसी त्रिभुज के शीर्षों का नियामक है, तो त्रिभुज की परिमिति क्या होगा। तो त्रिभुज के शीर्ष का नियामक है तो उसका परिमिति क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो क्या करेंगे, तीनों भुजा को निकाल करके जोड़ देंगे। ऐसा भी क्वेश्चन कितना था 2024 में, ऐसा भी था। तो लेट्स निकालते हैं इसको, निकालिए इसको, निकालिए इसको। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 10। त्रिभुज है एबीसी, ए का है कितना 0 4, बी का है कितना 0 0, सी का है कितना 3 0। तीनों निकाल के जोड़ दीजिए, निकालिए ए बी बराबर, कौन फार्मूला निकालेगा, दूरी फार्मूला से। ए बी बराबर निकाल लीजिए, घटा दीजिए, 0 में से 0 घटाइएगा 0, 4 में से 0 घटाइएगा 4 स्क्वायर, आ गया कितना 4 का, ये तो 0 हो गया पूरा, आगे 4 का बार कितना 16,
बराबर कितना आ गया 4। ए बी का मान कितना आ गया 4। निकालिए बी सी। 3 में से 0 घटाइए 3 स्क्वायर, अब प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर आ गया कितना 9, बराबर कितना आ गया 3। निकाल दीजिए एसी। एसी निकाल दीजिए। एसी में कितना हो जाएगा देख लीजिए, किसमें इसमें इसको घटाइए चाहे इसमें इसको घटाइए उतना ही आएगा, स्क्वायर है तो उतना ही आएगा, इसलिए 3 में से 0 घटाइए 3 स्क्वायर, 4 में से 0 घटा दीजिए 4 स्क्वायर, किसी में किसको घटाइए उतना ही आएगा। 9 प्लस 16 कितना 25, बराबर कितना 5। अब परिमिति बराबर क्या होता है, परिमिति बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग। तो ये आ गया कितना ए बी 4, बी सी कितना आ गया 3, ए सी कितना आ गया 5। जोड़ेंगे कितना आएगा 4 और 3 7 और 5 12, कितना आएगा 12 आएगा। आ जाइए ग्यारह में आ जाइए। पी वाई का मान है कितना, इतना है। इसको गुना कीजिए वाई में, देखे तो वाई पे कितना होगा 4 4 3 7 7 1, ऊपर में कितना हो जाएगा वाई पे पावर 8। अब भागा दीजिए नीचे से, इसमें वाई पे पावर कितना है 2, कैलकुलेशन किया वाई गुना में है इसलिए गुना में होगा कितना होगा 2, वाई पे पावर कितना 2, भागा दीजिए तो पावर क्या होता है घट जाता है, भागा देने के बाद पावर क्या होता है घट जाता है, घटा दीजिए, घटा कर लिख दीजिए 6 में से 2 घटाइए कितना होगा नहीं ये कट जाएगा, आ जाएगा कितना 4। कह रहा है कि भागा दीजिए इसका इससे भागा दीजिए, भागा देने के बाद क्या होगा, भागा देने के बाद वो कट जाएगा 4 होगा। ठीक है, यहाँ इतना से भागा दीजिएगा, इसमें इसका पावर हाईएस्ट कितना हो जाएगा 4 और 3 7 और 7 1 8, इसमें इससे भागा दीजिएगा 4 बार में लगेगा, करेक्ट है। कौन द्विघात समीकरण है, तो कौन द्विघात समीकरण है, इसको इसको गुना करेंगे तो x स्क्वायर होगा, इससे इससे कट जाएगा, ऐसे पावर इसका कितना है 3। सबसे बड़ी संख्या वाला घात जो होता है सबसे ज्यादा पावर इस पर आता है, वही उसका क्या होता है घात होता है। तो ये 3 ये नहीं होगा, यहां स्क्वायर करेंगे तो ये होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, करेक्ट आंसर कौन होगा ये होगा, करेक्ट आंसर कौन होगा ये होगा द्विघात समीकरण। आ जाइए नेक्स्ट में, नेक्स्ट में आ जाइए। चलिए यहां पे चलते हैं, देखिए इसको करेंगे, यदि द्विघात समीकरण इतना इतना के मूलों का गुणनफल है, इतना दिया हुआ, क्या दिया हुआ है मूलों का गुणनफल। व्हाट मींस मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल क्या हुआ अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है कितना -4, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ कितना -4। तो P का मान निकालिए,
अब अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला होता है कितना, सी बटा ए। ये हो गया क्या, ए बराबर कितना हो गया 1, बी बराबर कितना हो गया -6, सी बराबर कितना हो गया पी। मान पुट कर दीजिए, इसका मान -4, सी का मान यहाँ पे दिया हुआ है, सी का मान कितना दिया हुआ है, सी का मान दिया हुआ है पी, पी अब बटा ए का मान कितना दिया हुआ है 1। तो देखिए तो पी का मान कितना निकल गया, पी का मान निकल गया -4, पी का मान कितना निकल गया, ये होगा -4, ये होगा रुकिए 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 भी रुकिए रुकिए, ये है ना 13 में है x² 6x प्लस p बराबर 10। 10 को इधर लाइए, 10 को इधर लाइए, ये हो गया x² -6x प्लस p, इसको इधर लाइए -10 बराबर 0 हो गया। अब a बराबर हो गया कितना, a बराबर हो गया कितना 1, b बराबर हो गया कितना -6, c बराबर कितना हो गया p -2, इतना हो गया। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है -4 बराबर सी हो गया कितना p -10 बटा ए हो गया कितना 1 -4 p -10 प्लस 10 बराबर p, ये हो गया 6 p। सॉरी समझ नहीं पाए थे, ये 10 इधर था, 10 को इधर लाना है। द्विघात समीकरण में होता है बराबर के बाद क्या होता है 0 होता है, ध्यान में दिए। इसको इधर लाने के बाद करेक्ट आंसर कौन होगा 6, करेक्ट आंसर कौन होगा 6। आ जाइए नेक्स्ट में 14 नंबर आ जाइए। x - 2 इतना का एक गुणनखंड है तो p का मान क्या होगा। x - 2 एक गुणनखंड है तो उसका एक शून्य क्या होगा, x बराबर 0 होगा, x बराबर 2 होगा। फिर से इसको देखिए, इस सबको देख के समझ के इसको एक बार दो बार देख करके इसको कैसे बना इस पे पहल कीजिएगा, अमल कीजिएगा तो ही बनेगा। और दोबारा बनाइएगा, इट इज ए मैथ जो होता है सेम क्वेश्चन नहीं आता है, उसका अंक बदल देता है, इसलिए आंसर कभी याद नहीं करना है, उसका प्रैक्टिस ही उसका सबसे बेस्ट चीज है। तो आंसर तो कभी याद करने नहीं ऑप्शन वाला, सिर्फ उसका प्रैक्टिस करना है। तो आइए चलते हैं, आइए चलते हैं। चलिए देखिए तो इतना क्या है, एक गुणनखंड है, क्या है एक गुणनखंड है। तो x - 2 बराबर क्या कर दीजिएगा 0, एक गुणनखंड है 0 कर दीजिएगा, तो 0 बराबर क्या होगा 2, तो x बराबर क्या हो गया 2, इसका एक शून्य क्या हो गया 2। जब इसका शून्य हो गया तो जहां पे x है वहां पे मान रख दीजिए। तो ये शून्य का क्या काम है, पूरे इक्वेशन को क्या चीज में बदल देना 0 में बदल देना। आ जाइए
पी एक्स स्क्वायर, आ जाइए, पी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, ये हो गया क्या, जहां पे एक्स है वहां पे क्या रख दिए 2, तो p गुना 2 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा 0, पूरा को 0 कर देगा, ये हो जाएगा p, ये हो गया p, ये हो गया p गुना 4 माइनस, दोनों माइनस में है जुड़ जाएगा -8 बराबर कितना हो गया 0, ये हो गया 4p बराबर 8 को उधर भेज दीजिए, इधर माइनस में उधर जाके प्लस में काट दीजिए इसको, p का मान कितना आएगा 2 आएगा, p का मान कितना आएगा 2 आएगा। आ जाइए k के किस मान के लिए द्विघात समीकरण, इतना का एक के मूल वास्तविक और शून्य समान होंगे, यहाँ पे क्या लिखाएगा, यहाँ पे क्या लिखाएगा वास्तविक और समान लिखाएगा, यहाँ पे क्या लिखाएगा वास्तविक और समान होंगे, तो वास्तविक और समान होने के लिए क्या चाहिए d बराबर 0, क्या चाहिए d का मान 0 चाहिए, चलिए आपको बता देते हैं, चलिए आपको बता देते हैं, आ जाइए, इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस k बराबर 0, समीकरण के मूल समान है, वास्तविक और समान है, वास्तविक और समान है, इसलिए d बराबर क्या हो जाएगा 0, यहां से देखिए a बराबर कितना है 1, b बराबर कितना है 6, c बराबर कितना है k, तो d बराबर है, d का मान कितना होता है, d का मान होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या 0, b का मान देखिए कितना है 6 है, b का मान कितना है 6 है, 6 स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान कितना है 1, c का मान कितना है 1 बराबर कितना 0, 6 अब माइनस 4 बराबर कितना 0, सॉरी c बराबर क्या है k है, c बराबर क्या है k है, माइनस 4ac k है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4k बराबर क्या होगा 0, इसको उधर ले चले जाइए, 6 बराबर कितना हो गया 4k, k का मान निकालना है, 4 को इधर भेज दीजिए, 6/4 किसका मान निकला k का, तो जब k का मान निकला इतना, काट दीजिए इसको यहां से 9, k का मान कितना आ गया 9 आया, k का मान कितना आया 9 आया, k का मान कितना आ गया 9 आया,
इस तरह से आपका 15 क्वेश्चन हल हुआ। टाइम लगेगा, मैथ का चीज है, मैथ आसान से आपको नहीं बनने वाला है। अदर विषय में क्या है, ऑप्शन आता है रट लेते हैं, ऑप्शन आता है रट लेते हैं। इसमें ऑप्शन आने के बाद रटना नहीं है, रटने का कोई जगह नहीं है। आ जाइए यहाँ पे। देखिए चलते हैं 16 नंबर है। इतना के मूलों की प्रकृति क्या होगा, मूलों की प्रकृति कैसे पता चलता है, डी का मान निकालने के बाद पता चलता है। डी का मान निकाल दीजिए, देखिए निकाल देते हैं। 16 में आ जाइए, 16 में आ जाइए। 4/3 x² माइनस 2x प्लस 3/4 बराबर क्या है 0। ए का मान कितना आ गया 4/3, बी का मान कितना आ गया -2, सी का मान कितना आ गया 3/4। निकालना है क्या डी। डी से पता चल जाएगा आपका क्या है। तो देखिए तो b बराबर होता है b² माइनस 4ac। मान पुट कर दिए, b का मान यहाँ रखिए -4, a का मान 4/3, c का मान 3/4। काट दीजिए इसको, आ गया 4 -4 बराबर कितना आ गया 0। जब b का मान आ गया 0 तो इसका मूल क्या होता है, वास्तविक और समान। क्या होता है, वास्तविक और समान होता है। डी का मान आता है बड़ा बड़ा, 0 से बड़ा, तो होता है वास्तविक और असमान। करेक्ट आंसर क्या होगा, वास्तविक और समान। करा इतना का एक मूल -6 है, तो दूसरा मूल क्या होगा। मान पुट करके रख दिए किसी पे, अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग पे रख दीजिए, या तो मूलों का गुणनफल पर लिख दीजिए, निकल जाएगा फट सा। देख लीजिए देखिए निकाल देते हैं। आ जाइए, द्विघात समीकरण इतना का एक मूल इतना है, तो दूसरा मूल क्या होगा। देखिए तो अल्फा बीटा मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या होता है, पहले इसको लिख लीजिए। लिख लीजिए इसको। देखिए तो द्विघात समीकरण में क्या है, y² प्लस 3y माइनस 80 बराबर कितना 0। a बराबर कितना हो गया 1, b बराबर कितना हो गया 3, c बराबर कितना हो गया -80। निकाल दीजिए अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। देखिए तो इसमें कोई एक मूल रख दिए, अल्फा का मान 1 रखिए, -6 रखिए, एक मूल है, या तो अल्फा रहे या तो बीटा रहे, कुछ रखिए। अल्फा गुना इसको कहिए -6 बराबर c का मान कितना -18, a का मान कितना 1। इसको माइनस से माइनस काट दिए, 6 से कितना बार में है 3 बार में। अल्फा का मान कितना आ गया 3, अल्फा का मान कितना आ गया 3। आराम से देख के बनाइए, कैसे बना सोच करके देखिए, अमल कीजिए, बन जाएगा। चल दिए नेक्स्ट स्टार्ट। 18 आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए तो क्या कर रहा है। अरे द्विघात समीकरण इतना कि अल्फा मूल अल्फा बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखिए तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, देख लीजिए समीकरण क्या है, समीकरण पहले देख लीजिए। 18 में आ जाइए, x²
एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 बराबर कितना 0 के मूल अल्फा और बीटा है, तो इतना पहले निकाल दीजिए। क्या निकालिएगा? अल्फा प्लस बीटा निकाल दीजिए। a बराबर कितना हो गया 1, b बराबर कितना हो गया -8, c बराबर कितना हो गया 5। अल्फा प्लस बीटा होता है क्या? माइनस बी बटा ए बराबर कितना हो गया माइनस बी का मान कितना है -8 बटा ए का मान कितना है 1, आ गया कितना 8। अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए, कितना होगा c बटा ए, c का मान कितना 5, ए का मान कितना 1 बराबर आ गया कितना 5। फार्मूला क्या है किसका मान निकालने के लिए? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल दीजिए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या निकालिएगा? अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ माइनस वाला रहेगा तो यहाँ प्लस रहेगा। तो देख लीजिए अल्फा प्लस बीटा का कितना मान दिया हुआ है? आया था 8, तो हो गया 8 स्क्वायर 2 अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया 5, 64 माइनस 10, 64 में 10 घटाइए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 54 कितना आएगा 54। ये आपका रहा, ऐसे बनाइएगा कभी गलती नहीं होगा। आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंट आएगा। आ जाइए नेक्स्ट में। कर एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर इतना का मूल क्या है? देख लीजिए क्या होगा, देख लीजिए क्या होगा। देखिए तो द्विघात समीकरण होता है ये कौन सा फॉर्म में होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है इस फॉर्म में। ऐसा होता है द्विघात समीकरण, लेकिन आपको दिया है कैसा? ऐसा दिया है। देखे तो दिया हुआ क्या? जब ऐसा रहता है तो x का मान क्या होता है? तो इसका होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, ये होता है। अब आपको क्या दिया है इसके जगह पे? देखिए तो दिया है क्या? अकॉर्डिंग फ्रॉम क्वेश्चन, प्रश्न में क्या दिया है? ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी बराबर दिया है 0। अब इसके जगह पे बैठाइए, क्या बैठाइएगा? देखिए तो यहाँ है प्लस, यहाँ है माइनस, तो यहाँ पे क्या बैठाइएगा? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 ए के जगह पे ए, सी के जगह पे माइनस सी बटा 2 ए के जगह पे सेम है 2a। अब देखिए तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 4ac बटा 2a। इसमें है देख लीजिए b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 4ac बटा 2a। करेक्ट आंसर होगा बी नंबर। कौन होगा बी नंबर? आइए 20 नंबर में x बराबर 2, दोनों समीकरण के क्या है? उभयनिष्ठ मूल है, तो q माइनस पी, जहां जहां पे है x वहां पे क्या रख दीजिए 2। देख लीजिए निकाल करके, जहां पे x है वहां पे क्या रख दीजिए 2। देख लीजिए निकाल के।
आइए, कह रहा है कि x बराबर 2 है, x बराबर क्या है 2। आइए क्वेश्चन नंबर 20, इसमें 2 का मान पुट कीजिए, 2x स्क्वायर px बराबर है 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस p बराबर 0। तो रखिए कहाँ, जहाँ पे x है वहां पे क्या रख दीजिए 2, तो हो गया 2 गुना 2 स्क्वायर प्लस 2 गुना 2 प्लस p बराबर क्या 0। इसके जगह पे क्या रख दीजिए, इधर 0 दे दीजिए, ये 0 को इधर उठा के इधर दे दीजिए। जीरो दे दिए, हो गया 2 गुना 4 प्लस 4 प्लस p, आ गया कितना 0 बराबर हो गया कितना 8 प्लस 4 प्लस p, 0 बराबर हो गया कितना 12 प्लस p। अब क्या कीजिएगा, अब क्या कीजिएगा, 12 को इधर भेज दीजिए, -12 किसका मान निकल गया p का। अब इसी तरह से किसका मान निकालना है q का, आ जाइए यहाँ पे qx स्क्वायर प्लस qx प्लस 18 बराबर 0। आ जाइए निकालिए इसको, जहां पे देखिए q है वहां पे कितना रखेंगे 2x, q हो गया गुना 2 स्क्वायर प्लस q हो गया गुना 2 प्लस 18 बराबर 0। ये हो गया q गुना 4 प्लस 2q प्लस 18 बराबर 0। 4q प्लस 2q बराबर 18 को उधर भेज दीजिए, -18 हो गया। -18 हो गया, 4 2 6q 18 हो गया, 6 से काट दीजिए इसको 3 बार में, q बराबर कितना 3। क्या कर रहा है निकालने के लिए q माइनस p, निकालिए q माइनस p, q का मान कितना आया है 3 माइनस p का मान कितना है -12, तो हो गया 3 प्लस 12, दोनों जोड़ के कितना आ गया 15 आ गया। दिमाग घुमा देता है। 2r², ये माइनस में है तो -3 होगा, q का मान कितना हो जाएगा -3। आ जाइए q का मान कितना -3, q का मान कितना -3, तो ये कितना हो जाएगा आंसर। कितना हो गया
तो +12 में से 3 घट गया, 12 में 3 गया, कितना बचा? 9 बचा। मैथ है, मिस्टेक होना आम बात है, हो ही जाता है, बनाते बनाते हो ही जाता है। चलते हैं तो इस तरह से इतना बड़ा में आपका एक हिस्सा बनेगा, वो भी कौन? ऑब्जेक्टिव। अब सोच लीजिए कि कितना मेहनत करना है, कितना मेहनत करना है, सोच लीजिए, मजा आएगा बनाने में। मैथ इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। चलते हैं इधर। चलिए आज 20 क्वेश्चन बनाते हैं, आज भर 20 ही क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट डे फिर आपका हल कर देंगे, ठीक है ना? तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट टू यू।